दरवाजे पर अंदर की तरफ से लंबी नाखूनों वाली उंगलियां दिखाई देने लगी। धड़ाम! एक और जोरदार आवाज हुई। पूरा घर कांप उठा। काले दरवाजे के नीचे से धुआं तेजी से बाहर फैलने लगा। आरव डर के मारे पीछे हट गया। करण की आंखों में आंसू आ गए। ये बाहर आ जाएगा। भैरवनाथ धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी सफेद आंखें अब पूरी तरह चमकने लगी थीं। 25 साल से ये उसी पल का इंतजार कर रहा है। अचानक रुक्मिणी जोर से चीखी, दरवाजा मत खोलो। उसकी आवाज में पहली बार डर था। आरव समझ गया, दरवाजे के पीछे जो भी था उससे रुक्मिणी भी डरती थी। तभी काल भक्ष अचानक जमीन पर झुक गया, जैसे वो किसी के सामने सिर झुका रहा हो। फिर दरवाजे के पीछे से भारी आवाज आई, मुझे भूख लगी है। पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लक्की अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी पायल तेजी से बज रही थी, छन छन छन। और तभी उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। आरव चीख पड़ा, लक्की! लेकिन अगले ही पल लक्की की परछाई दीवार पर अलग होने लगी। धीरे धीरे उसकी परछाई दीवार से बाहर निकल आई। अब वो परछाई इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां थीं, आंखें पूरी लाल थीं और उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। करण कांप गया। ये क्या है? भैरवनाथ हंसा। कुएं की आत्माएं अब शरीर छोड़ रही हैं। अचानक कमरे में मौजूद सारे बच्चों की आत्माएं रोने लगीं। वो आ रहा है, भाग जाओ। तभी काले दरवाजे में धीरे धीरे दरार पड़ने लगी। छक छक छक। हर दरार से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। रुक्मिणी पीछे हटती जा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो आरव की तरफ देखकर चिल्लाई, अगर वो बाहर आ गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आरव कांपती आवाज में बोला, वो है कौन? रुक्मिणी की आंखों से काला पानी बहने लगा। कुएं के नीचे जो आत्माएं मरी थीं, उन सबके डर से यह पैदा हुआ। अचानक दरवाजा जोर से हिला, धड़ाम! और इस बार उसके बीच से एक विशाल लाल आंख दिखाई दी, इतनी बड़ी कि पूरा दरवाजा भर गया। करण डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कालभक्ष जोर जोर से चीखने लगा, जैसे वो भी डर गया हो। भैरवनाथ धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और बोला, स्वामी, आपका रास्ता खुल चुका है। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दरवाजे की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी आरव को पीछे किसी बच्चे की आवाज को सुनाई दी, इधर आओ। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा बच्चा अंधेरे में खड़ा था। वही बच्चा जो पहले सीढ़ियों पर दिखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं। वो डरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ तो सब मर जाएंगे। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। कैसे बंद करें इसे? बच्चे ने कांपते हाथ से कुएं की तरफ इशारा किया। उसके नीचे एक मुहर छुपी है। जब तक वो टूटेगी नहीं, दरवाजा बंद नहीं होगा। करण भी उनके पास आ गया। लेकिन मुहर तोड़ने कौन जाएगा? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर बच्चा धीरे धीरे बोला, जो कुएं के अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आरव का गला सूख गया। तभी दरवाजे में और बड़ी दरार पड़ गई और उसके अंदर से लंबा काला हाथ बाहर निकल आया। उस हाथ के नाखून तलवार जैसे बड़े थे। उसने एक ही झटके में कालभक्ष को पकड़ लिया। कालभक्ष दर्द से दहाड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल वो हाथ उसे दरवाजे के अंदर खींच ले गया। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। अब सिर्फ भैरवनाथ हंस रहा था और दरवाजे के पीछे से वही भारी आवाज दोबारा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजे के पीछे से आई उस भारी आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। आरव और करण डर के मारे पीछे हट गए। भैरवनाथ जोर जोर से हंस रहा था। उसकी सफेद आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। 25 साल बाद आखिरकार वो आजाद होने वाला है। अचानक काले दरवाजे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। धड़ाम! लाल रोशनी पूरे घर में फैल गई और उसी पल कुएं के अंदर से हजारों आत्माओं की चीखें गूंज उठी, बचाओ, हमें बाहर निकालो। आरव ने देखा, कुएं का पानी अब काला नहीं था। उसके अंदर चेहरे दिखाई दे रहे थे, दर्जनों चेहरे, रोते हुए, चीखते हुए। और उन सब के बीच विवान दिखाई दिया। वो हाथ बढ़ाकर चिल्ला रहा था, आरव, जल्दी करो। तभी छोटा बच्चा फिर बोला, अगर मुहर नहीं टूटी तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। करण कांपते हुए बोला, लेकिन नीचे कौन जाएगा? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर
आरव धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। करण चीख पड़ा, नहीं, तू नहीं जाएगा। लेकिन आरव रुक गया। उसने करण की तरफ देखा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। लक्की अभी भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो अंदर से सब सुन पा रहा हो। आरव कुएं के किनारे खड़ा हो गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। तभी रुक्मिणी धीरे धीरे उसके पास आई। अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। वो धीमी आवाज में बोली, मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश में मैंने इस शैतान को जगा दिया। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। मैं सिर्फ बदला चाहती थी, लेकिन यह सब खत्म कर देगा। आरव ने पूछा, मुहर कहां है? रुक्मिणी ने कुएं के अंदर इशारा किया। सबसे नीचे। अचानक दरवाजे के पीछे से विशाल हाथ बाहर निकल आया। उसने भैरवनाथ को पकड़ लिया। भैरवनाथ पहली बार डर गया। नहीं, मैं आपका सेवक हूं। लेकिन अगले ही पल वो हाथ उसे अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। सिर्फ दरवाजे के पीछे से भारी सांसें सुनाई दे रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे वो कुएं के अंदर कूद गया। करण चीख पड़ा, आरव! कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था। आरव तेजी से नीचे गिर रहा था। उसके कानों में हजारों आवाजें गूंज रही थी। वापस जाओ, तू मर जाएगा। फिर अचानक धड़ाम, वो पानी में गिरा। लेकिन वो पानी नहीं था, वो काला कीचड़ था। आरव ने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। कुएं के नीचे पूरा एक पुराना मंदिर था। टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब निशान और बीच में एक विशाल पत्थर की मुहर। उस मुहर पर लोहे की जंजीरें बंधी थीं, लेकिन उन जंजीरों के पीछे दो विशाल लाल आंखें खुली। पूरा मंदिर कांप उठा। भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। आरव डर के बावजूद मुहर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी काले कीचड़ से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने आरव के पैर पकड़ लिए। वो धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहे थे। तभी अचानक विवान वहां दिखाई दिया। उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मुहर तोड़, जल्दी। आरव पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसने पास पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से मुहर पर मारा। धड़ाम! पूरा मंदिर कांप उठा। पहली जंजीर टूट गई। ऊपर घर में काला दरवाजा हिलने लगा। दरवाजे के पीछे से गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। आरव ने दूसरी बार वार किया। धड़ाम! दूसरी जंजीर भी टूट गई। अब पूरा कुआं कांप रहा था। दीवारों से काला पानी बहने लगा। विवान चीखा, एक आखिरी वार! लेकिन तभी विशाल काला हाथ अंधेरे से बाहर आया। उसने आरव का गला पकड़ लिया। आरव हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। लाल आंखें उसके बिल्कुल सामने आ गईं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। आरव की पकड़ से लोहे का टुकड़ा छूटने लगा। लेकिन तभी रुक्मिणी की आवाज पूरे कुएं में गूंजी, अब खत्म हो जा। अचानक रुक्मिणी की आत्मा कुएं के अंदर प्रकट हुई। उसने उस काले हाथ को पकड़ लिया और आरव नीचे गिर पड़ा। अभी! आरव ने आखिरी ताकत से लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से मुहर पर मार दिया। धड़ाम! मुहर टूट गई। पूरे कुएं में तेज सफेद रोशनी फैल गई। हजारों आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। काला दरवाजा ऊपर से टूटने लगा। भारी दहाड़ गूंजी, नहीं! फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। काला कुआं पूरी तरह बंद हो चुका था। घर गायब हो चुका था और वहां सिर्फ टूटी हुई जमीन बची थी। करण धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव! लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे पीछे से पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन। करण धीरे धीरे मुड़ा। कुएं के पास धुंध में कोई खड़ा था। सिर्फ उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। और फिर धीरे धीरे अंधेरे में वही आवाज गूंजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।